नमस्कार दोस्तों, आपसे विकास स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड लोक संस्कृति का पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम डेली अपनी इस सीरीज का एक पार्ट करते हैं। एक पार्ट में दोस्तों 20 प्रश्नों को देखा जाता है, जो कि सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड होते हैं। जो हमने पीछे 5 पार्ट किए हैं, अगर आपने वह सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। हर एक पार्ट में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन किए हैं वह सभी आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड लोक संस्कृति से पेपर में कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हिंदी में, उत्तराखंड जीएस में, दोनों को मिलाकर कम से कम दोस्तों 15 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम से, जैसे वीडियो बीपीओ, पटवारी, लेखपाल और उसके बाद में जो नई भर्तियां आएंगी, उन सभी में इस सीरीज से दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उत्तराखंड लोक संस्कृति पढ़ने के लिए चैनल से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, और पीछे के भी सभी पार्ट्स देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है देव दर्शन का अवसर मिलना के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। देखिए, देव दर्शन का अवसर मिलना, इसके लिए जो उपयुक्त मुहावरा है तो वह है आपका ऑप्शन डी, डोरी लगन। ठीक है, तो डोरी लगन ये जो मुहावरा है, इसका अर्थ है देव दर्शन का अवसर मिलना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है कि असिंचित खेतों के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द है। देखिए, असिंचित जो खेत होते हैं, उन खेतों के लिए जो शब्द का उपयोग किया जाता है तो वह गढ़वाली शब्द है आपका ऑप्शन ए, उखड़। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो उखड़ शब्द जो है इसका मतलब है असिंचित खेत। अगला प्रश्न है कि कटकल समूहवाची शब्द प्रयुक्त होता है। देखिए, कटकल ये एक आपका समूहवाची शब्द है। सबसे पहले आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो कटकल शब्द है इसका अर्थ है लकड़ियों का समूह। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा कि लकड़ियों के लिए कटकल समूहवाची शब्द का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ऊनी कपड़ा जलने का गंधबोधक शब्द है। देखिए, ऊनी कपड़ा जलने का जो गंधबोधक शब्द है तो यह आपका ऑप्शन सी, कीकरण। ठीक है, कीकरण ये जो आपका गंधबोधक शब्द है, इसका उपयोग ऊनी कपड़ा जलने के समय किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पारंपरिक लोक शैली के मकानों में भूतल का बाहरी बरामदा कहलाता है। देखिए, पारंपरिक लोक शैली के जो मकान होते हैं तो उनका भूतल का जो बाहरी बरामदा होता है उसे कहा जाता है दोस्तों हट्टी। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये तो आपका भूतल का बरामदा हुआ। इसी प्रकार दोस्तों आपका होता है मकान के प्रथम तल पर बना, ठीक है, नकाशीदार खुला बरामदा। तो जो प्रथम तल के ऊपर एक खुला बरामदा होता है उसे कहते हैं दोस्तों तिवारी। ठीक है, तो दोनों बरामदे याद रखने हैं। ये प्रथम तल का ऊपर जो खुला बरामदा होता है उसे कहा जाता है, और हट्टी जो बोला जाता है तो ये दोस्तों भूतल का जो बाहरी बरामदा होता है उसे कहा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों आपसे बोला जाएगा कि खोली क्या है। खोली, तो खोली ये दोस्तों आपका मुख्य दरबार होता है या द्वार होता है। ठीक है, और इसे दोस्तों बोंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ढेपरो, ढेपरो क्या है, तो ढेपरो ये दोस्तों लकड़ी का बना सामान रखने का स्थान होता है। ठीक है, ढेपरो, ढेपरो। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि धुरपली क्या है, तो धुरपली ये दोस्तों मकान की छत का ऊपरी भाग होता है। ठीक है, धुरपली। ठीक है, तो धुरपली ये मकान की छत का ऊपरी भाग होता है। ठीक है, और मकान का पिछला भाग जो होता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं दोस्तों गेड़ो, गेड़ो। ठीक है, तो ये 5-6 शब्द हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि मकान से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि जब तोली बोगी तब आई अकल, लोकोक्ति में किसका महत्व बताया गया है। देखिए, एक ये लोकोक्ति दी है और ये लोकोक्ति है आपकी कि जब तोली बोगी तब आई अकल। इसमें समय का
महत्व बताया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, समय का महत्व क्यों, ये जो लोकोक्ति है इसका अर्थ है कि जब दोस्तों समय बीत जाता है या कुछ चीज़ आप जब अवसर आपके हाथ से चले जाते हैं तब आपको अकल आती है। क्योंकि दोस्तों फिर हमें समय का महत्व पता चलता है कि हम उस समय पढ़ाई कर लेते तो आज हमारा सिलेक्शन हो जाता, आज हमारे पेपर में अच्छे नंबर आ जाते। ठीक है, तो यही दोस्तों इस लोकोक्ति का अर्थ है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है, तो आपको बताना होगा संस्कृत भाषा का शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भाचक लगन मुहावरे का अर्थ है। देखिए भाचक लगन मुहावरे का अर्थ है हानि पहुंचाना। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो भाचक लगन हानि पहुंचाना। अगला प्रश्न है कि छिल डालन मुहावरे का अर्थ है। देखिए छिल डालन मुहावरे का अर्थ है कि झगड़े की स्थिति पैदा करना। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि वह शब्द युग्म बताइए जो बाकी तीनों से भिन्न है। वह शब्द युग्म जो दोस्तों इन चारों में से अलग है, ठीक है, तो वह है आपका ऑप्शन डी तीर ढीस। ठीक है, घसे लिपे, राजी खुशी और डाली बोटली, तो ये तीनों एक ही समूह के हैं और जो ऑप्शन डी है तो ये दोस्तों अलग है। अगला प्रश्न है कि झाड़ी या सूखे पत्तों पर चलने के लिए प्रयुक्त होने वाला ध्वन्यार्थक शब्द है। तो झाड़ी या सूखे पत्तों पर चलने के बाद दोस्तों जो एक अलग साउंड आती है, आवाज आती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं दोस्तों छी वड़ाट। छी वड़ाट कहा जाता है दोस्तों इस ध्वन्यार्थक को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में जौनपुर रबाई क्षेत्र में प्रचलित वैवाहिक छूट प्रथा तलाक के लिए लिया जाने वाला कर था। देखिए प्राचीन काल में जौनपुर रबाई क्षेत्र में एक वैवाहिक प्रथा थी जिसका नाम है छूट प्रथा, जिसे तलाक भी कहते थे। तो इसके लिए कर लिया जाता था, तो इस कर को क्या कहते थे, इस कर को कहते थे दोस्तों मिला सारा कर। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन काल में उत्तराखंड निरनुष्ठानिक विवाह कहलाता था। देखिए ब्रिटिश शासन काल में उत्तराखंड में निरनुष्ठानिक जो विवाह था तो वह आपका डोली विवाह कहलाता था। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो डोली विवाह को ये कहा जाता था, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ेंगे कि कुमाऊनी में सूल उठान शब्द का अर्थ है। देखिए कुमाऊनी में सूल उठान इस शब्द का अर्थ है कि पेट में दर्द होना। सूल दोस्तों पेट को ही बोला जाता है, ठीक है, और उठान तो सूल उठान जो है तो इसे दोस्तों मतलब पेट में जो बेचैनी होती है तो वह बोला जाता है। तो पेट में दर्द होना सूल उठन शब्द का अर्थ है। अगला प्रश्न है कि पोथी ने पातणी नाम नरेण पंडित कहावत का सही अर्थ है। पोथी न पातड़ी नाम नरेण पंडित, इसका जो अर्थ है तो वह है दोस्तों आपका कि नाम के बड़े दर्शन के छोटे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संटा किसे कहते हैं। तो संटा जो बोला जाता है तो ये आपका 100 गुना को कहा जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये सभी आपके कुमाऊनी गढ़ वाली शब्दावली है, ठीक है, मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं, ठीक है, क्रियावाचक शब्द हैं, समूहवाचक शब्द हैं, ऐसे ही दोस्तों आपके आजकल पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो जो पीछे की हमने क्लासेस की हैं उन्हें भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप वह 5 क्लास देखेंगे तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा पेपर में। अगला प्रश्न है कि कुमाऊनी का गात शब्द है। देखिए कुमाऊनी का गात शब्द ये जो है ये आपका तद्भव शब्द है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों में से छोलिया नृत्य से संबंधित कथन हैं। देखिए छोलिया नृत्य से संबंधित कथन जो है तो वह बताना है। छोले नृत्य, ये नृत्य दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में किए जाने वाला युद्ध नृत्य है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। दूसरा ऑप्शन है कि गढ़वाल क्षेत्र के सरो एवं पोड़ा नृत्य के समान है, तो ये बात भी सही है कि जो कुमाऊं में किया जाने वाला युद्ध नृत्य है छोलिया, इससे गढ़वाल क्षेत्र में सरो और दोस्तों भोटियों के द्वारा जो किया जाता है युद्ध नृत्य उसे पोड़ा नृत्य कहा जाता है। ठीक है, यह नागराज और
नरसिंह एवं पांडवों की लीलाओं पर आधारित है, ये बात भी दोस्तों सही है। तो इसका मतलब 3 ऑप्शन शुरू के सही हैं, तो चारों ऑप्शन ही आपके करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा छोलिया नृत्य के बारे में इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि जौनसारी में टोकरी को क्या कहा जाता है। देखिए टोकरी को कहा जाता है आपका उड़ाइली। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो उड़ाइली ये जो शब्द है ये जौनसारी भाषा में टोकरी को बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि खेतों के बीच में सीमा सूचक पत्थर को कहते हैं। तो खेतों के बीच दोस्तों जो विभाजन के लिए सीमा सूचक पत्थर लगाया जाता है उसे ओड़ू या फिर ओड़ कहा जाता है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, इसी के अलावा दोस्तों आपका कुलाड़ो, कुलाड़ो ये कुल्हाड़ी को बोला जाता है। ठीक है, दाथोड़ी ये दोस्तों दराती को बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि कूटली, कूटली किसे कहते हैं, तो ये दोस्तों कुदाल को कहते हैं। ठीक है, फोड़ू, फोड़ू या फोड़ू ये किसे कहा जाता है, तो ये दोस्तों फावड़े को बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि मयू क्या है, मैं ये ऊ। ठीक है, ये दोस्तों बोला जाता है लकड़ी के छोटे दांतों वाला हल जिसे रोपाई वाले खेत में चलाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सभी शब्दावली आपकी कृषि उपकरण से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे कि किरमोई पाक जामण मुहावरे का सही अर्थ है। देखिए किरमोई पाक जामण मुहावरे का जो अर्थ है तो वह है आपका कि विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होना। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस मुहावरे का अर्थ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास थी हमारी जिसमें हमने नेक्स्ट 20 प्रश्नों को देखा। ठीक है, आज के इस क्लास का होमवर्क है बताना है कि कठगल समूहवाची शब्द प्रयुक्त होता है। तो कठगल समूहवाची शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है आप कमेंट करके बताइएगा। साथ में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और पिछले सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देख लें। अगर आपको हर एक क्लास की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप उसे देख सकते हैं PDF को। ठीक है, और दोस्तों हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 पढ़ रहे हैं जिसमें जनवरी से सितंबर तक का करंट अफेयर्स पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो इस सीरीज से भी जुड़िएगा। हमने अपनी इस सीरीज के 3 पार्ट कर लिए हैं। ठीक है, और उसमें भी हर एक पार्ट में हम 20 प्रश्नों को देखते हैं एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। ठीक है, तो उस सीरीज से भी जुड़ें और इस सीरीज से तो आप जुड़े ही हैं। ठीक है, और आपसे मेरा यही कहना है कि प्लीज़ आप अपने दोस्तों में भी शेयर क्या करें। ठीक है, जो हम मेहनत करते हैं ये मेहनत तो दोस्तों हमें वसूल हो जाएगी अगर आप दोस्तों में भी शेयर करेंगे। उन सभी तक दोस्तों ये वीडियो भी पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।